से शर्मसार हुए कुछ रिश्ते और एक मासूम मौत के घाट उतारी गई और उसके साथ किया गया बेहद ही घिनौना कृत्य, उसके साथ की गई बलात्कार जैसी घटना, जो वैश्याना और जो दरिंदगी उसके साथ में हुई, उसके बाद उसको मौत के घाट भी उतार दिया गया। वो मासूम जिसे कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना घटी, उसको बहुत दर्द दिया गया, उसको बहुत पेन दिया गया, उसको बहुत तकलीफ दी गई, उसको टॉर्चर किया गया, उसके साथ वैश्याना तरीके से उसका जिस्म को नोचा खसोटा गया। और इतना ही नहीं, इतने पे भी उन दरिंदों का जब दिल नहीं भरा तो उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया। और इतना ही नहीं, जो ये पूरी वैश्याना हरकत जिसने की वो उस बच्ची के सगे मामा और उसके कजन भाई लोग भी थे। जी हाँ, आपने सही सुना। अब जो हमने बोला था कि रिश्तों की जो मर्यादा है यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ये इसी वजह से बोला था कि वो बच्ची के सगे मामा और उसके भाई लोग हैं। ये बेहद ही चौंकाने वाली जो घटना है, जो हमारा पाकिस्तान है, वहाँ का भावलपुर है एक जगह, वहाँ की ये घटना है जहाँ पर एक छोटी बच्ची 10 साल की बच्ची के साथ में ये घिनौना कृत्य हुआ। अभी 2-4 दिन पहले ही की बात है। आज इस पूरी घटना में हम आपको बताएंगे कि सच आखिर है क्या और इसका अंजाम क्या हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया और आज जो सच आपके सामने लाई हूं वो बेहद ही गंदा, घिनौना और समाज के मुंह पर ऐसा तमाचा लगाने वाला है कि जो रिश्तों की जो मर्यादा है बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। क्या लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है कि जो 10 साल की जो बच्ची, जिसे अभी कुछ पता भी नहीं है, उसके साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ और उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया। वो लड़कियां सिर्फ जो है एक इस्तेमाल करने की वस्तु बनकर रह गई। ऐसा ही इस मामले पर भी हुआ, जहां पर भावलपुर के अंदर एक मां ने अपनी बच्ची की रिपोर्ट लिखाई। वहां पर कहा कि मेरी बच्ची पानी लेने के लिए गई थी लेकिन वापस नहीं आई। और जब पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू की तो पूरा मामला सामने आया। हुआ यूं कि वो जो बच्ची थी अपने घर से पानी लेने के लिए बाहर गई थी और रास्ते में उसको उसके मामू मिल जाते हैं, एक कजन के साथ में मिल जाते हैं। वो मामू को जानती होती है, जाहिर सी बात है, बच्चा अपने मामू को, रिश्तेदार को, किसी को भी जानता होगा तो सहज उसके साथ बात भी करेगा और उसके साथ चला भी जाएगा। और वो 10 साल की मात्र बच्ची थी। उसका जो बच्ची का नाम है फिजा नाम है, बहुत प्यारी और मासूम बच्ची रही वो। और वो अपने मामा के साथ में चली जाती है और वो दोनों उसे जंगल की तरफ ले जाते हैं, खेतों की तरफ ले जाते हैं, जहां पर उसके साथ में वो लोग घिनौना काम करते हैं, उसके साथ में बलात्कार करते हैं, उसको जिस्म को नोचा खसोटा जाता है। जब वो दोनों उस बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो उसी बच्ची का दूसरा मामा और उसके साथ में उसका कजन भाई एक और वो ले जाते हुए उन्हें देख लेते हैं। और जब उसे देख लेते हैं तो वो उनके पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद जब वो जाते हैं खेत में तो देखते हैं कि दोनों ये काम कर रहे हैं। उन्हें रोकने की बजाय वो दोनों भी उस जुर्म में, उस घिनौनी घटना में, उस घिनौने कृत्य में शामिल हो जाते हैं। बेहद ही शर्मनाक बात रही कि वो दोनों जो मामा थे, सगे मामा, जो इतना घिनौना काम कर गए उस बच्ची के साथ में, कैसे उनका दिल गवारा कर गया, कैसे उनका जमीर गवारा कर गया, समझ से बाहर है। कैसे ये लोग हैं, इनकी जो मानसिकता है किस प्रकार की है, क्या विकृति के लोग हैं, क्या ये सच में इंसान है या सच में ये राक्षस ही हैं। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के ही होते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके साथ जब बेदर्दी के साथ सारी इन्होंने दुर्घटना करी, उसके साथ में बलात्कार किया, उसका जिस्म को नोचा खसोटा, उसके बाद उसे मौत के घाट भी उतारा गया। क्योंकि अब वो सबूत बन चुकी थी, वो बाहर जाती तो मुंह खोलती। तो उनमें से एक कजन जो उसका भाई लगता था वो अपने घर गया, क्योंकि सारे आसपास के रहने वाले लोग थे। वो घर गया और वहां से चाकू लेके आया। चाकू लाके उसकी गर्दन पर वार किया, उसकी गर्दन से खून बहने लगा और उसे वहीं पर वो तड़पता बिलखता छोड़कर अपने अपने घर को ऐसे चले गए जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर उसकी माँ ने रिपोर्ट लिखाई थी और सारे गांव में ढूंढने के लिए उस बच्ची को ढूंढने के लिए अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रही थी। तो वो लोग जिन्होंने बलात्कार किया था वो भी उस पूरे भीड़ में शामिल हो गए, बड़े ही चुपचाप तरीके से, इतने मासूम बनकर के जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कि वो भी ढूंढने की उसको कोशिश करने लगे।
एक फिर जो वो बच्ची थी उसने हिम्मत दिखाई कि उसका गला जो कटा हुआ था वो मरी नहीं थी, लेकिन उसका खून बह जा रहा था लगातार। वो घिसटती घिसटती उसमें खेत में से बाहर की तरफ आ गई। बाहर आने के बाद किसी ने उसको देख लिया और देखने के बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। उसके सब जो परिजन थे, बच्ची की माँ थी और सारे लोग थे, वहां पहुंच गए। लेकिन बच्ची को जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया वो वहां पर जाते ही वो मर गई, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका था और लड़की की ऑलरेडी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। वो बिना बताए ही, बिना शिनाख्त किए हुए, बिना ही कुछ बताए कि उसके साथ क्या हुआ, वो मर के चली गई। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जब सामने आया, उसका मेडिकल हुआ, कि उसके साथ बताया गया कि उसके साथ बेहद ही दरिंदगी भी की गई है। अब जब ये बात सुनी तो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया कि इतनी छोटी बच्ची के साथ में कौन वैश्याना हरकत कर सकता है। अब पुलिस में भगदड़ मच गई। पुलिस ने जी तोड़ मेहनत करके फटाफट करके कार्रवाई करनी शुरू करी, धरपकड़ करनी शुरू करी, जिसमें से 14-15 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और सबके डीएनए सैंपल भी लिए। जब डीएनए सैंपल लेने की बात आई तो वो जो मुजरिम थे, जो 4 लोग थे, वो लोग बहुत बुरी तरीके से घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब डीएनए के सैंपल के बाद ये जो सच है सारा सामने आ जाएगा। तो वो उन्होंने खुद ही सामने आकर अपने जुर्म को कबूल कर लिया और बताया कि हमने ऐसे ऐसे करके उसके साथ में ये सब किया और उसे मौत के घाट उतारा। इतना सुनने के बाद पूरे जो प्रांत है, जो शहर है, वहां पर जो जितनी भी जगह थी, हंगामा मच गया। सारे में सोशल मीडिया पे इसका हड़कंप मच गया। पूरी तरीके से खबर आग की तरह फैल चुकी थी। अब पुलिस ने भी बड़ी होशियारी दिखाई। उन्होंने जो किया बेहद ही सराहनीय काम है। हमारे हिसाब से उस पंजाब पुलिस को सल्यूट है हमारी तरफ से, जो उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से उन्हें फटाफट पकड़ा भी और उन्हें कैद भी, सजा कराने की भी कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्हें लेके जाया जा रहा था तो वहां पर जो पुलिस के मुताबिक कहानी बताई गई है वो ये बताया गया कि उनके कुछ दोस्त थे, यानी कि उन चारों के जो कुछ दोस्त थे, उनसे इस जुर्म के लिए जो इन्होंने घिनौनी घटना की थी, दुर्घटना की थी और घिनौना कृत्य किया था, उससे बेहद नाराज थे, बेहद ही ज्यादा इनसे नफरत में भर के आए और उनके हाथ में पिस्तौल, चाकू वगैरह सारे हथियार थे। और जब हम इन्हें ले जा रहे थे कोर्ट में पेश करने के लिए तो उन लोगों ने आकर इनको मौत के घाट उतार दिया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। हालांकि सच कुछ और ही है। पुलिस अपनी एक कहानी बयां कर रही है, जो भी कुछ है, लेकिन जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि जो मुजरिम होते हैं, जो वैशी दरिंदे होते हैं, वो बिना किसी जो जुल्म साबित हुए बेगुनाह जो बेखौफ घूमते रहते हैं और वो अदालत से बरी हो जाते हैं और अपना नया शिकार करते हैं। इसी वजह से शायद ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहीं पर कोई माइनर के नाम पर छूट जाता है, यानी कि वो अभी नाबालिग है, 17 साल का है, क्योंकि वो जो लड़के थे उनमें से जो उसके भाई थे वो अभी नाबालिग ही थे, वो 17-16 साल की उम्र के ही रहे होंगे और जो 2 थे उसके मामा थे वही एल्डर थे। तो पुलिस को भी ये पता था कि ये लोग छूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये काम किया और जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। और इसके बाद जो सारा मामला सामने जब जो भी आया, हमने आपको जो बताया वो ही पंजाब पुलिस ने ये सारी घटना आपके जो हमारे सामने रखी थी वो हमने आपको बताई थी। इसके बाद क्या हुआ कि जहां लोगों के अंदर ये बातचीत फैल गई कि भाई इन्होंने जो पंजाब पुलिस ने जो काम किया बेहद ही जो है अच्छा काम किया है, क्योंकि अंजाम हमें सबको पता होता है कि इस मामले के अंदर भी यही होता, क्योंकि गरीब की तो वैसे भी कोई सुनवाई नहीं होती और यहाँ पर तो रिश्तों की भी बात थी। तो शायद ये मामला दबाया भी जाता, सोशल मीडिया पे भी दबाया जाता और सारी दुनिया में भी दबाया जाता, क्योंकि यहाँ पर बात बहुत सारी फैल चुकी थी, रिश्तों को लेकर थी। अब ये मामला पूरा हाईलाइट हो चुका है। लेकिन जो बच्ची मर के चली गई, क्या उसे न्याय मिला और नहीं मिला? लेकिन जिसका बच्चा गया, जिसके साथ ये इतनी घिनौनी दुर्घटना हुई, उसके दिल पर क्या बीती, उसकी माँ के दिल पर क्या बीती, वो तो वही जानते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। ये जो पूरी घटना है, इस पूरे घटनाक्रम को जो सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहें। जब भी कोई ऐसी बाहर हो जाते हैं तो उनसे कंफर्म करें कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, चाहे 1 मिनट के लिए जा रहे हैं। खास करके लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिदायत भरी बातें हो गई हैं, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। ये जो वैशी दरिंदे हैं, भेड़िए के रूप में जो इंसान घूम रहे हैं, ये खुलेआम घूम रहे हैं, ये शिकार देखते हैं, कब किस पर झपट्टा मार देंगे किसी को नहीं पता। खैर फिलहाल जो इस खबर में आज के लिए इतना ही। आपके साथ नई अपडेट के साथ, नई न्यूज़ के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।